आप सभी का स्वागत है। इस प्रेस ब्रीफिंग का उद्देश्य है कि कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि बिहार में या हाल में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ और आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ और बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी और हुश ट्रेजेडी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। ये एक गलत बयानबाजी हो रही है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सच्चाई से या आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो उसके पहले भी बिहार में जहरीली शराब के कारण हुश ट्रेजेडीज़ हुई थी जिसमें मौतें हुई। न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी प्रोहिबिशन नहीं है वहाँ भी हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि रायबरेली में भी हुश ट्रेजेडी हुई है, वहाँ तो शराबबंदी नहीं है। तो मैं कुछ आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा बिहार पर जो हम लोगों ने स्टडी किया है। जैसे कि बिहार के बारे में हमने जो स्टडी किया है उससे जो आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए हैं कि भोजपुर में 2012-13 में 21 लोगों की मौतें हुई थी, गया में 12-13 में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, सारण जिले में 2012 में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी जहरीली शराब पीने से, मोतिहारी शराब कांड में 5 लोगों की मृत्यु हुई, कैमूर शराब कांड 2009 से 12 में अभी छोड़ दीजिए भाई, 4 लोगों की मृत्यु हुई। गोपालगंज शराब कांड 2007 में 18 लोगों की मौतें हुई। कटिहार में 1998 में 33 लोगों की मृत्यु हुई। उसी तरह अगर अन्य राज्यों के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहेंगे तो अभी हमने बताया कि रायबरेली में भी मौतें हुई हैं। उसी तरह पंजाब में 2020 में 112 लोगों की मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में 99 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में पुनः 2013 में आजमगढ़ जिले में 46 लोगों की मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में 2015 में 14 लोगों की। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यहाँ तक कर्नाटक में 2008 में 345 लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब से। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हुश ट्रेजेडीज, जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं उनका प्रोहिबिशन से, पूर्ण शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जो विश्लेषण किया और सब जगह एक बात जो सामने में आई है और वह स्पष्ट रूप से आई है कि जो जहरीली शराब का मुख्य कारण से मरने का मुख्य कारण है शराबबंदी ना होकर यह पूर्णतः आर्थिक कारण होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग गलत धंधे में रहते हैं, धंधेबाज होते हैं, वो लोग गलत चीज़ बनाते हैं, शराब बनाते हैं और कुछ लोग उसे खरीदते हैं क्योंकि उसका दाम कम रहता है और वो खरीदने वाले अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं। और जब उस तरह के जो शराब बनते हैं अवैध रूप से, तब उसमें जब गड़बड़ी होती है, मेथनॉल इत्यादि पाए जाते हैं तो मौतें होती हैं। तो आप देखेंगे कि जहां
लाइसेंस दुकानें जिन राज्यों में या बिहार में भी 2016 से पहले लाइसेंस दुकानें थी, लोग वहां से शराब खरीदते थे, वैध था, उसके बावजूद भी हुश ट्रेजडीज हुआ करती थी, न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में, जैसे हमने आंकड़ों से बताया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे दवा में नकली दवा लोग बनाते हैं, कानून है, छापामारी की जाती है और फिर भी नकली दवाएं बनाई जाती हैं। उसी तरह खाद्य पदार्थ है, उसके लिए भी कानून है, लेकिन लोग नकली खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं, नकली आपको खाद इत्यादि जो खेती में काम आता है वो भी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल आर्थिक कारण है जिसके कारण ये हुश ट्रेजडीज होती हैं। इसका पूर्ण शराबबंदी से, पूर्ण नशाबंदी से लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है, हाँ ये ज़रूर है कि पुलिस विभाग ने और एक्साइज विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं कि न सिर्फ राज्य के अंदर लोग पकड़े जाएं जो इस तरह के गलत धंधे में हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से जो लोग सप्लाई करते हैं उन्हें वो भी पकड़े जाए। समय समय पर एक्साइज कमिश्नर ने पिछले मंडे को भी मीटिंग की थी, आप लोगों को ब्रीफ किया था और समय समय पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी समीक्षा की और जो भी लूपहोल्स रहे हैं, जब भी किसी लॉ को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खामी भी रहती है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करते समय उस लॉ का उल्लंघन करने वाले भी लोग हैं आर्थिक कारणों से, और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, ट्रायल करा रही है, लोगों को सजा दिला रही है। आपको कुछ आंकड़े हम बता दें, खास करके 16 नवंबर 2021 में जो गहन समीक्षा हुई थी, उसके बाद संयुक्त रूप से पुलिस विभाग ने और एक्साइज विभाग ने जो 1,39,000 से अधिक छापामारी की और उसमें 22,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। साथ ही करीब 3,000 गाड़ियों को जब्त किया गया, 86,000 से अधिक लीटर शराबबंदी की गई और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने कॉल सेंटर्स को भी सुदृढ़ किया है। उसमें और लोग अब फोन कर रहे हैं, जहां पहले औसतन 70 से 80 कॉल आते थे, वो अब करीब 200 से ऊपर कॉल आते हैं और तत्काल हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। उसी तरह जिलों में एंटी लिकर टास्क फोर्स को और मजबूत किया गया है और आपने देखा होगा कि उत्पाद विभाग में भी जो कुछ रिटायर्ड लोग हैं उनको भी हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि हमारा जो वर्क फोर्स है कुछ और अधिक मजबूत हो सके। तो एक तरफ हम लोग लगातार जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो सजाएं हुई हैं 1200 से अधिक, उसमें इस राज्य के बाहर के लोगों को भी सजाएं हुई हैं, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। इसके अतिरिक्त एक सामाजिक तौर पर आपने देखा होगा कि जो अभियान अभी जिसमें हम लोग जुड़े हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस अभियान के दौरान मीडिया के बंधुओं ने देखा होगा कि कितनी महिलाएं आई सामने और जिन्हें सतत जीवनोपार्जन योजना से जोड़ा गया था और उनके जीवन में, उनके आर्थिक स्थिति में कितने बदलाव आए। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इसमें अब तक के लिए 30,000 से ज़्यादा परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है और 80 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया है। और हम लोग लगातार जो पारंपरिक रूप से जो परिवार जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उसे हम लोग जोड़ रहे हैं और ये सूची बढ़ती जा रही है। नीरा का भी आपने देखा होगा कि इसका भी हम लोग कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उसको आर्थिक रूप से जो लोग उससे जुड़े रहेंगे वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से साथ ही साथ हम लोग जागरूकता अभियान भी आप देख रहे होंगे कि कई जिलों में
उत्पाद विभाग की गाड़ियां, इश्तहार जो रेडियो पर, टेलीविजन पर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग प्रशासन के तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं या फिर कहीं मिली भगत पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध भी हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 225 से अधिक पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। उत्पाद विभाग के भी हमारे ख्याल से 1 दर्जन से अधिक लोगों को बर्खास्त किया गया है। कईयों पर अभी प्रोसीडिंग चल रही है। तो कुल मिला के एक ये वर्क इन प्रोग्रेस है और हम लोग विभाग लगातार लगा हुआ है, चाहे वो जागरूकता अभियान हो, चाहे छापामारी और गिरफ्तारी हो और ट्रायल हो, चाहे वो सतत जीवनोपार्जन योजना है उसमें लोगों को जोड़ना हो। लेकिन आपको अंतोगत्वा ये हम बताना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो भ्रामक स्थिति और बयानबाजी की जा रही है कि जहरीली शराब की मौतें हो रही हैं, उससे मौतें होती हैं क्योंकि शराबबंदी है, तो हमने आंकड़ों से भी बताया कि बिहार में 2016 के पहले भी मौतें हुई हैं और दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है और बिहार में भी 2016 के पहले शराबबंदी नहीं थी, तब भी जहरीली शराब से मौतें होती रही हैं। हम लोग वैसे केसेस को निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारियां कर रही हैं और हम लोग का प्रयास है कि वैसे केसेस को हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को सजा दें। हाल में गोपालगंज में भी सजाएं हुई हैं और आपको पता भी होगा कि जो 74 कोर्ट विशेष रूप से नोटिफाइड किए गए थे उसमें भी पोस्टिंग्स हो गई हैं। तो हम समझते हैं कि जो ट्रायल की स्थिति है उसमें भी और अधिक सुधार होगा। तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि सही स्थिति लोगों के बीच में रखें और विभाग ने आप लोगों को बुलाया कि सही स्थिति की जानकारी बिहार की जनता को दे सकें हम, और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं जिन भी कारणों से, व्यक्तिगत कारण हो या राजनीतिक कारण हो या जिन भी कारणों से, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमने आपके सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ड्रोन को बताया गया, ड्रोन से अब तक किस तरीके से वर्क कर रहा है और कितनी ड्रोन की मदद से शराब पकड़ी? देखिए, हम लोगों ने ड्रोन को हायर करने का विचार रखा है, उस पर निर्णय भी ले लिया है और हम लोगों ने ट्रायल केस पर छपरा के साइड में इसको ट्रायल भी कराया और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और उसमें बरामदगी भी हुई। तो इसको हम लोग खास करके वैसे क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में इस्तेमाल करेंगे जहां पुलिस को पहुंचने में वक्त लगता है या उत्पाद विभाग को पहुंचने में वक्त लगता है। ड्रोन के माध्यम से सघन छापामारी अभियान में कुल 3 कंपनियों के द्वारा 4 ड्रोन से पटना, वैशाली और छपरा जिला में कुल 171 छापेमारी की गई है, जिसमें से 37 अभियोग दर्ज किए गए हैं तथा कुल 69,450 किलो जावा महुआ और 3,665 लीटर शराब विनष्ट किया गया है। तो आप देखेंगे कि ऐसा है कि जो लोग इस गोरख धंधेबाज होते हैं या इस गोरख धंधे में रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पुलिस से और प्रशासन से आगे रहें। तो हम लोगों ने भी एक जरिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और इसको और व्यापक तौर पे हम लोग करेंगे ताकि सही मैसेज जा सके और जो उसमें सुदूर क्षेत्र में छुपा करके इस तरह की बात होती है उसमें कार्रवाइयाँ हों, गिरफ्तारियाँ हों। हाल में जो दुखद घटनाएं नालंदा में या छपरा में हुई हैं उसमें भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, किंगपिन्स पकड़े गए हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, FSL रिपोर्ट आ जाता है, तो उसके बाद उन केसेस का ट्रायल में भी ला सकें। और अब शराबबंदी कानून में संशोधन की बात हो रही है, एक एक करके कृपया। शराबबंदी कानून में कहा जा रहा है कि संशोधन की बात हो रही है, बयानबाजियां हो रही है, तो क्या लगता है ऐसी कुछ तैयारी कर रहा है मद्य निषेध विभाग? देखिए, जब भी कानून बनता है और ये तो एक सामाजिक कानून है, एक सोशल रिफॉर्म के चलते ये कानून बनाया गया। कोई भी कानून बिल्कुल एक
स्टैटिक नहीं होता या पत्थर की लकीर नहीं होती है। आवश्यकता अनुसार उस पर हम लोग रिविजिट करते हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि इसका चूंकि 5 साल हो गए हैं तो इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सके और उसे सुदृढ़ कैसे किया जा सके, इस पर निश्चित रूप से मंथन चल रहा है। और कुछ जो इसमें बदलाव आएगा वो अभी विचार विमर्श की स्थिति में है, क्योंकि एक्ट में जब भी आप किसी तरह का संशोधन करेंगे तो उसको लीगली हम लोग को वेट करना पड़ेगा ताकि कानूनन रूप से वो सही हो सके। तो कुछ विचार विमर्श जरूर चल रहे हैं और आने वाले समय में हमको लगता है महीने 2 महीने में इसके जो परिणाम आएंगे हम आपके सामने में रखेंगे। लेकिन अभी हर चीज पर कहना पहले से बगैर लीगल वेटिंग के उचित नहीं होगा। लेकिन ये कहना आपका सही है कि हम लोग जरूर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कानून को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई दफे टिप्पणी की है शराबबंदी कानून पर, हाई कोर्ट में काफी सारे केसेस पेंडिंग है, तो लगता है कि हाँ इसकी जरूरत है। और निश्चित विभाग में अभी आपने कहा कि हाँ विचार हो रहा है। जी हाँ, हमने कहा कि देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने जो भी कहा टिप्पणी की है उस पर मेरा या विभाग का कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपने तौर पे भी कुछ समय से इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और हम समझते हैं महीने 2 महीने के 1.5 महीने के अंदर जो भी अगर परिवर्तन होते हैं तो वो हम आपके सामने जरूर रखेंगे। उसकी लीगल वेटिंग अभी नहीं हुई है। जी, बजट सेशन में संशोधन पर होगा क्या? वो निर्भर करता है कि हमारी लीगल वेटिंग हो जाती है कि नहीं, क्योंकि जब भी आप किसी तरह बदलाव की ओर बढ़ते हैं तो सबसे जरूरी है कि उसका जो कानूनन तौर पर वो बिल्कुल सही हो। आपने आंकड़ा दिया कि दूसरे राज्यों में भी वोट तेजी होती रही है, बिहार में भी होती है, लेकिन मतलब नए साल में लगातार कॉन्सिक्वेंटली नालंदा की घटना हुई, छपरा की घटना हुई, बक्सर की घटना हुई, लगातार मतलब देखिए हाँ, उसके बारे में जो अभी तक का अनुसंधान हुआ है उसमें एक्साइज विभाग की टीम और जो पुलिस विभाग की टीम, खास करके आईजी प्रोहिबिशन, एक्साइज कमिश्नर, उन्होंने सभी जगहों का मुआयना भी किया है, लोकल एसपी डीएम ने भी किया है। और जो बातें अब तक लिए आई हैं जिसका हम लोग साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं कि ये तीनों जगह एक ही स्रोत से, और संभवतः पटना का कोई जगह है जहां का स्रोत है जहां से ये सप्लाई हुआ है, और पटना में भी ये जो है किसी जगह अन्य जगह से लाया गया है। वहां भी हम लोगों ने, अभी जगह का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन वहां भी हम लोगों ने टीमें भेजी हैं ताकि जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसको हम लोग एस्टैब्लिश कर सकें और जो कड़ी है उसको पूर्णतः हम एस्टैब्लिश कर सकें, ताकि इससे इन्वॉल्व जो लोग हैं, जो नालंदा में या छपरा में जिन लोगों ने शराब बेची, लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया, सप्लाई किया, वो बहुत ज़रूरी है कि उस स्रोत तक हम पहुंच सकें। और हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द स्रोत तक पहुंच पाएंगे। इसी से जुड़ा सवाल सर, पटना से स्प्लिट गया तीनों जगह, जैसा कि मध्य निषेध और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम ने रेड किया जी। तो स्प्लिट का जो बिजनेस हो रहा है इसको ध्यान में रखते हुए वाणिज्य विभाग कुछ नया कुछ रूल रेगुलेशन जारी करेगा इसको लेकर के, क्योंकि एक ही जगह से है पटना से तीनों जगह स्प्लिट है। जी, देखिए हमने कहा कि जो भी संशोधन होगा आपके सामने हम लाएंगे, और जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं और चूंकि ये घटनाएं घटी हैं इसलिए हम लोगों का भी प्रयास है, जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों अपने एक्साइज विभाग को भी सुदृढ़ किया, कॉल सेंटर को भी किया, और इन्वेस्टिगेशन पर, अनुसंधान पर ज़्यादा जोर दिया है। और जो बदलाव ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जहां ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बदलाव लाएंगे, लेकिन फिलहाल उसका जरा लीगल वेटिंग या लीगल ओपिनियन आ जाने दीजिए, उसके बाद हम इसको निश्चित रूप से आपके सामने और बिहार की जनता के सामने रखेंगे। सर एक और है सर कि विभाग का जो निबंधन कर्मचारी लोग हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो 2 दिन से हड़ताल पर हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मौखिक आदेश से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके कारण रजिस्ट्री का कार्य भी ठप है पूरे राज्य में, और क्या कहना है? देखिए 2-3 बातें उस पर हम कहना चाहेंगे। नंबर 1 कि अखबार में हमने पढ़ा कि राजस्व की क्षति होगी। निबंधन विभाग इसलिए है कि रजिस्ट्री हो सके सहूलियत के साथ लोगों की, और
सरकार को एक जो जायज़ आय है उस पर जो उससे हो सके। तो आपको हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि कहीं भी किसी भी सूरत हाल में राजस्व की हानि नहीं होगी। आपको ये बताते हुए हमें संतोष हो रहा है कि अब तक लिए जो भी टारगेट हमें मिले हैं उससे 100% से अधिक राजस्व को संग्रह विभाग ने किया है लगातार, कोरोना के बावजूद भी। और आज भी हमारा संग्रह जो है 100% से बाहर ऊपर है और आगे भी आने वाले दिनों में भी रहेगा। जहां तक डाटा ऑपरेटर्स का प्रश्न है, उसमें 80 से 90% लोगों ने नए जगहों पर योगदान दे दिया है और जो भी पेंडिंग शनिवार का या शुक्रवार का जो भी पेंडिंग थी रजिस्ट्री, उसको हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है और आने वाले 3-4 दिनों में उसकी भी हम लोग रजिस्ट्री कर देंगे। तो 1 या 2 दिनों के लिए हो सकता है इसमें विलम्ब हो, लेकिन सारे रजिस्ट्रीज निश्चित रूप से समय पर आगे चल के आने वाले सप्ताह में हो जाएंगे। जब 80% लोगों ने जब ज्वाइन कर लिया तो स्ट्राइक का कहाँ प्रश्न उठता है। आप देखेंगे 2 दिनों बाद हम आंकड़े दे देंगे कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लिए। 80 से आज हम समझते हैं 90 से ऊपर पहुंच जाएगा नए जगहों पर योगदान। जब कोई बदलाव आता है तो बदलाव जो लोग एक जगह अगर बहुत सालों साल से जमे हुए हैं तब तो अपना कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, बहुत सारे पिटिशंस वगैरह भी पढ़ते हैं, तो विभाग उस संबंध में अपना उचित निर्णय लेता है। सर, आपने नीरा की चर्चा की अपने वक्तव्य में। आपने कहा कि सारी उद्योग से जुड़े हुए लोगों को कहीं न कहीं आर्थिक मजबूती देने के लिए नीरा का एक उपाय किया गया। बट सर, हालात यह है कि पटना के कई जगहों पर जो नीरा स्टॉल्स खोले गए वो अब किराना स्टॉल्स हो गए। आपका वर्तमान में चूंकि कोविड की जो स्थिति रही पिछले साल, जो सेकेंड वेव आया और थर्ड वेव आया, इससे जो लोग जुड़े हुए थे उनके पास कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि आप ये कंज्यूमर बेस्ड है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लाते हैं मार्केट में तो कंज्यूमर होना चाहिए। तो अभी इसकी दिक्कत हो गई है, इसकी पुनः समीक्षा की गई है और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका थर्ड वेव जब खत्म होगा तो ये टेक ऑफ करेगा। सरकार के स्तर पर भी इसकी समीक्षा की गई है और प्रोत्साहन के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और जो लोग इससे जुड़ेंगे उन्हें भी आर्थिक रूप से फायदा होगा। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।